भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। मायावती के उत्तराधिकारी बनने को बेताब और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद राजनीति में वापसी की कोशिश में लगे हों, लेकिन जुबान है कि फिसल ही जा रही है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेर रहे आकाश आनंद द्रौपदी की साड़ी पर पहुंच गए। दरअसल दिल्ली विधानसभा में बसपा के प्रचार की कमान आकाश आनंद ने संभाली है। वो रविवार को पूर्वी दिल्ली में चुनावी रैली में मस्त आईपैड लेकर भाषण दे रहे थे, लेकिन इधर निगाह हटी उधर जुबान फिसल गई। बात रोजगार की हो रही थी, आकाश आनंद महाभारत पर पहुंच गए। बात द्रौपदी की साड़ी तक भी पहुंच गई, जिसे दुर्योधन का भाई दुशासन भरी सभा में खींच रहा था और भगवान कृष्ण जिसे बचा रहे थे। दुशासन कौन है और कृष्ण कौन है, ये तो आकाश आनंद ही बता सकते हैं। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं। मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, सामने सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में जो पहले से सरकारी नौकरियां थी, उनका आज इतना बुरा हाल कर दिया भाई साहब ने। आज 40% से ज्यादा वो सरकारी नौकरियों को भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बना दी। एक तरफ तो इन्होंने पक्की नौकरियां दी नहीं, दूसरी तरफ जो सरकार में पहले पक्की नौकरियां थी, उनको भी आधी से ज्यादा नौकरियों को कच्ची बना दिया, ताकि कच्ची नौकरियों में इन्हें बाबा साहब का दिया हुआ जो हमारा आरक्षण है वो ना देना पड़े। साथियों ने कदम कदम पर हमारे बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण छीनने का काम किया है, चाहे हमारे बच्चों की वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार हो। वैसे आकाश आनंद के भाषण ने पहले भी उनके लिए मुश्किलें पैदा की थी। एक साल पहले यानी कि साल 2024 में सीतापुर में आकाश आनंद ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव के दौरान 1-2 बार उनकी जुबान भी फिसली तो बसपा सुप्रीमो ने अपने ही भतीजे को इनमेच्योर बता दिया। न सिर्फ इनमेच्योर बताया, बल्कि नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया। हालांकि चुनाव के बाद आकाश आनंद वापस नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए, लेकिन फिसली जुबान फिर से यही सवाल उठा रही है कि कहीं मायावती एक्शन न ले ले। हालांकि पार्टी के मुद्दे पर आकाश आनंद फुल अटैच नजर आ गए। बाबा भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर दबाकर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। आपने 200 यूनिट जो बिजली मुफ्त में ली, उसके एवज में आपने क्या कीमत चुकाई, आज आप समझ लीजिए साथियों। आपने शिक्षा गवाई, आपने साफ पानी गवाया, आपने साफ हवा गवाई, आपने अपनी नौकरियां गवाई और आपने अपनी यमुना नदी गवाई। साथियों, ना मिल पाया हमारे समाज को कोई एससी या ओबीसी का कोई महत्वपूर्ण नेता इस सरकार से। आपने ये सब गवाया है। मिला तो सिर्फ आपको एक भ्रष्ट सरकार, मिली आपको सिर्फ एक भ्रष्ट सरकार, जिसके सारे नेता इवन मुख्यमंत्री तक जेल के पीछे होके चक्कर लगा के आ चुके हैं। यही मिला हमें पिछले 11 सालों में, एक भ्रष्ट सरकार, जिनके सारे नेता एक बार जेल के चक्कर तो हवालात खा ही आए। और जब ये लोग जेल में थे, तब इनके पास मौका था हमारे एससी या ओबीसी समाज में से किसी को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का। परंतु जब दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जेल गए, तो ये अपने आप को जो बड़ा बाबा साहब का समर्थक बताते हैं, आदर्श मानते हैं जिन्हें, तो उन्हें क्यों नहीं हमारे एससी या ओबीसी समाज से सीएम बनाया।
आप सबको इस सवाल का जवाब मांगना होगा साथियों। जब इनके पास मौका था तो क्या इनके पास एक भी ऐसा एमएलए नहीं था एससी समाज से या ओबीसी समाज से जिसको वो सीएम बना सकते थे? इनके पास कई मौके रहे साथियों, इन्होंने एक बार भी हमारे समाज को वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के एवज में ये सत्ता में आए। साथियों, सच तो ये है कि इनसे बड़ा दलित और पिछड़े समाज का विरोधी कोई नहीं। साथियों, आज मैं आप सबके बीच में ये कह रहा हूं, बाबा साहेब और दलित राजनीति दिल्ली में भी चरम पर है। एक और एआई के जरिए सत्ताधारी दल के प्रमुख अरविंद केजरीवाल सीधे बाबा साहेब से आशीर्वाद ले रहे हैं, तो दूसरी ओर बसपा का भी जोर इन्हीं वोटर्स पर है। 70 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर बसपा पूरे जोरों शोरों से लग गई। पार्टी को उम्मीद है कि 2008 विधानसभा चुनाव के जैसा वो दोबारा करिश्मा दिखा पाएंगे। दरअसल दिल्ली वो जगह है जहां से बसपा के संस्थापक काशीराम का जुड़ाव है। काशीराम पूर्वी दिल्ली से सन 1989 और 1991 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन प्रदर्शन साल 2008 में बसपा ने किया। 2 प्रत्याशी जीते और 6 सीटों पर वह दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन इसके बाद पार्टी दिल्ली में ध्वस्त होती रही। खासकर दलित वोट आम आदमी पार्टी के साथ शिफ्ट होता रहा। इसकी एक बानगी नगर निगम चुनाव में भी देखने को मिली। बसपा ने साल 2007 में 17 वार्ड जीते, 2012 में 15, 2017 में 3, जबकि 2022 पहुंचते पहुंचते नगर निगम में साफ हो गई। अब देखना यह है कि आकाश आनंद बसपा की वापसी कर पाते हैं या जुबान की तरह पार्टी भी दिल्ली से फिसल जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।